हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की मेरी वीडियो टीचिंग फ्रेटर्निटी को डेडिकेट है। मैंने आर्ट ऑफ टीचिंग की काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, उसकी सीरीज़ आप देख सकते हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग, आई डोंट इवन रिमेंबर, आई थिंक 7 और 8 वीडियोस मैंने बनाई हैं, तो आप वो देख सकते हैं। आज मैं आपसे बात करूँगी अबाउट व्हाट अ टीचर इज़। एक टीचर को कैसा होना चाहिए। आर्ट ऑफ टीचिंग की हमने बहुत बात कर ली, तो आज हम बात करेंगे टीचर को कैसा होना चाहिए, टीचर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, व्हाट मेक्स अ टीचर अ रियल टीचर। तो उससे पहले आप मेरी ये वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने आपसे बात की है हु शुड नॉट बिकम अ टीचर, स्टूडेंट मैनेजमेंट पार्ट 3। ये इसमें मैंने कुछ आप लोगों के लिए काफ़ी रेलेवेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो पहले इस वीडियो को देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि किसको टीचर नहीं बनना चाहिए, हु शुड नॉट बिकम अ टीचर। एंड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर यू कैन ऑल्सो वॉच आवर लास्ट वीडियो ऑन व्हाई शुड अ टीचर स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट। तो आज मैं आपसे 5 points, 5 parameters डिस्कस करूँगी ऑन द बेसिस ऑफ माई 30 years of experience in the novel field of education। इन 5 points के बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे कि who should not become a teacher। Number 1, you should never become a teacher by chance, you should become a teacher by choice। But unfortunately in our country 70% of the teachers are those who join this profession by chance। Let me give you some examples and please mind it, these examples are based upon my own experiences as a teacher, as an educationist and as a क्या। तो जैसे कि मैं इस वीडियो में आपसे 5 पॉइंट्स पर बात कर रही हूँ, टीचर्स को के अंदर टीचर्स में ये 5 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मैं नंबर 1 पॉइंट पर कहना चाहूँगी कि अ टीचर शुड जॉइन दिस नोबल प्रोफेशन बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। क्योंकि अगर आप बाय चॉइस इस प्रोफेशन को ज्वाइन करती हैं तभी आप एक रियल टीचर बनने में सफल हो पाएंगे। तो अब मैं आती हूँ कि आप एक रियल टीचर कैसे बन सकते हैं। एक्चुअली आप जो टीचिंग करते हैं क्लासरूम्स में, चाहे आप स्कूल टीचर हैं या कॉलेज टीचर हैं, टीचिंग इज़ जस्ट 10% आउट ऑफ 100%। 20% इज़ क्वेश्चन पेपर्स मेकिंग, आंसर स्क्रिप्ट चेकिंग एंड 70% इज़ अंडरस्टैंडिंग योर स्टूडेंट्स। तो मैं 70% आपकी जो रिलेशनशिप है, स्टूडेंट रिलेशनशिप, आप उसको कैसे मेंटेन कर सकती हैं, कैसे बिल्डअप कर सकती हैं, 70% मार्क्स में उसके लिए रख रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो टीचर बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप हेल्दी कॉर्डियल डेवलप करने में सक्सेसफुल हो जाती है वो एक अच्छी टीचर बन जाती है। क्योंकि अल्टीमेटली तो आपके स्टूडेंट्स ने ही आपके साथ आपको टीचिंग को आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर आप जैसे कहते हैं ना कि जो दिल से बात निकलती है वो दिल तक जाती है। अगर आपकी पढ़ाई हुई बात उनके दिल तक नहीं पहुंच पाए, जो भी आपने क्लास में लेसन लेक्चर दिया, तो योर टीचिंग बिकम्स फ्यूटाइल। और आपकी बात उनके दिल तक तभी पहुंच पाएगी जब आप उनसे एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप और मेंटेन करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये रिलेशनशिप स्टूडेंट के साथ हेल्दी कॉर्डियल कैसे आप बिल्डअप कर सकते हैं। नंबर 1, विथ पेशेंस। आपको पेशेंस रखनी है। कुछ बच्चे इंक्विजिटिव ज़्यादा होते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं, और कुछ बच्चे कई बार सीनियर क्लासेस में, लेवल 12 में, कॉलेज में आपको परेशान करने के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इररेलेवेंट क्वेश्चंस। तो उस वक्त आपने पेशेंस रखनी है। यू डोंट हैव टू लूज़ योर टेम्पर, यू डोंट
don't have to shout at them, you don't have to be angry with them. तो अगर आप पेशेंट हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को पेशेंटली हेल्ड अप अटेंड कर सकते हैं, तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली उनके साथ एक अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 2, यू हैव टू गिव एम्पल स्पेस टू देम। कई बार कुछ बच्चे रॉन्ग क्वेश्चंस के रॉन्ग आंसर्स देते हैं, हमको आते नहीं होते, या कुछ जो मिस्टीवियस होते हैं वो जानबूझकर रॉन्ग देते हैं आपको इरिटेट करने के लिए। तो आपने दोनों ही केसेस में अगेन पेशेंस रखना है। जिनको आंसर नहीं पता आपने उनको फिर से एक्सप्लेन करना है, बस ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, नेवर माइंड। और जिनको पता है लेकिन जो डेलिबरेटली आपको इरिटेट करने के लिए रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, आपने उनको भी बड़े पेशेंटली डील करना है। आपने विच एवर वे यू कैन टेल इट टू देम कि मुझे पता है आप इतना इंटेलिजेंट हो, आपको आंसर पता है, बट आई डोंट नो आज आप क्यों गलत आंसर दे रहे हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके, टुडे वी डोंट सीम टू बी इन ए मूड टू गिव द राइट आंसर, नेवर माइंड, आई कैन वेट फॉर द राइट टाइम व्हेन यू गिव द राइट आंसर। इतनी पेशेंस आपने अगर रख ली तो आपका जो उनके साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्डअप होने लगेगा। क्योंकि बच्चे जो हैं टीचर से यही चाहते हैं कि टीचर उनकी बात को सुने, समझे, उनको उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। क्योंकि आजकल चैट जीपीटी और गूगल के एज में इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, भरी पड़ी है अबंडेंस में, तो आप उनको इंफॉर्मेशन मत दीजिए। आप उनको ये बताइए कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं, कौन सा ऑथेंटिक सोर्स है, कौन सी वेबसाइट है, कौन सा गूगल पे चैनल है या चैट जीपीटी पर है। अगर आप ये कर सकते हैं तो यू कैन डेफिनेटली बिकम अ गुड टीचर, अ रियल टीचर, बिकॉज आज के टेक्नोलॉजिकल एज में बिकमिंग अ टीचर इज़ नॉट दैट ईजी। तो इसीलिए आपको अपने बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। जितना आप उनके साथ हेल्दी कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगी उतना ही आप अच्छी टीचर बन पाएंगे। ये मेरी बात पर आप विश्वास करिए कि हर बच्चा जो क्लास में आता है वो सीखने के लिए नहीं आता, वो इस उम्मीद के साथ आता है कि ये टीचर क्या मुझे समझ पाएंगी, क्या मेरी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगी, मेरी प्रॉब्लम्स का मुझे सलूशन दे पाएंगी। क्योंकि इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा, गूगल पे और चैट जीपीटी जो लेटेस्ट आया, गूगल का भी एडवांस वर्जन, उस पर इतनी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है एट द क्लिक ऑफ अ माउस कि आप क्लासरूम में चाहकर भी उतनी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। तो आपको सिर्फ उनके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। वो आपको कितना ही इरिटेट करें, वो आपको कितनी ही रॉन्ग आंसर्स दें जबकि उनको राइट आंसर्स पता हों, वो या आप उसको बार बार क्वेश्चन करें, तब भी अगर आप अपनी पेशेंस को मेंटेन रखते हुए उनके साथ एक हेल्दी कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकती हैं, तो यू आर डेफिनेटली पेविंग द वे ऑफ बिकमिंग अ गुड टीचर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, try to be their friend, philosopher, guide and mentor. I have used the word friend first. So friend आपने होना है, philosopher, guide and mentor। ये चारों बहुत ही मीनिंगफुल बट डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग वर्ड्स हैं। फ्रेंड आपने होना है, बट आपने उनको उनकी लिमिट्स क्रॉस नहीं करने देनी है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप उनकी टीचर हैं, तो वो आपके साथ बात करते हुए वो लिमिट क्रॉस ना कर पाएँ। जो वो अपने फ्रेंड के साथ बिहेवियर करते हैं वो आपके साथ ना कर पाएँ। आप टीचर हैं, आपने उनके साथ फ्रेंड की तरह बिहेव करना है, बट फ्रेंडली नहीं होना है। फिलोसोफर, गाइड एंड मेंटोर, इट मीन्स यू हैव टू कीप गाइडिंग दैम, यू हैव टू कीप मेंटोरिंग दैम। तो अगर आप ये सब कर सकती हैं तो आप एक अच्छी टीचर बनने की राह पर हैं। जैसे मैंने कहा
कि टीचिंग इज जस्ट 10% आउट ऑफ 100, 20% is question paper making and answer scripts correction, 70% is building up a healthy cordial relationship with your students. अगर आप ये कर सकती हैं, आप में करने की ज़ील है, आप करना चाहती हैं, तो आप डेफिनेटली एक रियल, आइडियल और अच्छी टीचर बन सकते हैं। होप यू एग्री विथ मी?